हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम। हाउ आर ऑल ऑफ यू? होप यू आर ऑल फाइन। चलो फिर आगे बढ़ते हमारे वही टॉपिक से कंटिन्यू कराते हैं नैरेशन टॉपिक में। तो आज हमारा टॉपिक है WS क्वेश्चन इन नैरेशन स्पीच। लास्ट टाइम हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग ऑफ वाला पढ़ा था। होप यू अंडरस्टैंड। ओके, जो एग्जाम्पल दिए थे उससे आप समझ में गए होंगे। अगर वो क्लियर हो गया होगा ना तो आज का टॉपिक भी इजीली समझ में आ जाएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। सी WS क्वेश्चन। यू नो व्हाट आर द WS क्वेश्चन? तुम्हें पता है WS क्वेश्चन कौन कौन से हमने लास्ट टाइम पढ़े भी और देखे भी। ओके, हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, whom, हाउ, which, whose, how many, how much, these are WS क्वेश्चंस। अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जैसे हमने पहले बात की, हमने बताया भी कि स्पीकर होता है, लिसनर होता है, राइट। अब यहाँ पे WS क्वेश्चन से अगर क्वेश्चन किया गया तो याद रखना है सेड टू की जगह, जैसे हमने हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन में देखा, हमने लास्ट टाइम भी बोला था कि प्रश्न कहा नहीं जाता, प्रश्न पूछा जाता है। इसलिए क्वेश्चन वाक्य में हमने तब भी सेड टू में सेड टू के बदले आस्क लिखो, क्वेश्चन लिखो या तो इंक्वायर्ड लिखो, तीनों में से कोई एक लिखना है। फिर अब देखो कॉमा, डबल इन कॉमा हटाकर हम क्या लिखेंगे अब? WS क्वेश्चन सेल्फ, मतलब जिस WS क्वेश्चन से प्रश्न पूछा होगा वही WS क्वेश्चन एज ए कनेक्टर का काम करेगा। जैसे इससे पहले इंट्रोगेटिव वाक्य में हमने क्या देखा? इफ या वेदर देखा। अब क्या काम आएगा? WS क्वेश्चन सेल्फ, राइट। सेड टू के रिपोर्टिंग वर्ब की जगह तो वही शब्द है, बस इफ वेदर की जगह अगर WS से प्रश्न की शुरुआत हो तो WS क्वेश्चन सेल्फ एज अ कनेक्टर आएगा, याद रखना। चलो आगे बढ़ते। इंट्रोगेटिव टर्न्स इनटू अफर्मेटिव, ये तो हमने लास्ट टॉपिक में भी देखा, राइट। चेंजेस विल बी एज पर रूल्स। चेंजेस मतलब कैसे? टेंस में बदल, प्रोनाउन में बदल, टाइमिंग दर्शक शब्दों में बदल, जो जैसा होगा वो उस प्रकार चेंज करेंगे। ओके। सी एक एग्जाम्पल लिखा है फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ऐसा हमने देखा कल। शी सेड टू हिम डू यू नो मी, ऐसे एग्जाम्पल पढ़े हमने, पहले इतना देखते हैं। डू यू नो मी, डू से शुरू होने वाला वाक्य, ये हमने कल पढ़ा। अब WS में क्या है? बस आगे WS क्वेश्चन आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमने माना व्हाई, मतलब शी सेड टू हिम व्हाई डू यू नो मी। ओके, अब देखो इस एग्जाम्पल से अगर समझा, इसमें समझ आ गया ना तो आगे के एग्जाम्पल तुम्हें इजीली समझ में आ जाएंगे। ओके, सो देखो चेंज करेंगे हम, शी आस्क्ड हिम। अब कॉमा इनटू कॉमा हटाकर हमें WS क्वेश्चन कनेक्टर जोड़ना पड़ेगा। वाक्य इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव में हमने दो टाइप्स बताए। इंट्रोगेटिव में कौन सा सेंटेंस शुरू हो रहा है? बिगिन विद WS क्वेश्चन। सो सेड टू के कॉमा इनटू कॉमा हटाकर एज ए कनेक्टर के तौर पे क्या लिखेंगे? WS क्वेश्चन सेल्फ, खुद। ओके, तो यहाँ पे वाई का वाई आ गया, बराबर। आगे क्या आ रहा है? डू, तो ये तो बताया था हमने, डू तो हटेगा ही। तब भी हमने एक बात कही थी, याद होगी आपको, कि भाई जो भी कनेक्टर आए ना, कनेक्टर के बाद सब्जेक्ट ढूंढना। तब हमने बताया था सब्जेक्ट सेकंड प्लेस पे होता है। अब WS से शुरू होगा तो सब्जेक्ट विल बी ऑन थर्ड प्लेस। सब्जेक्ट की प्लेस कहाँ होगी? अभी तीसरे पोजीशन पे, मतलब यू। यू किसको बोला गया? हिम को। हिम कौन है? ही किस ची है? ही है, बराबर। तो चेंज होगा ही में। वाई ही, डू तो हट गया, इसका असर किस पर हुआ? नो पर, V1 पर होगा, एंड V1 चेंज इनटू वर्ब सेकंड फॉर्म, मतलब वाई ही नो का हो जाएगा न्यू। मी मतलब मुझे, मतलब किसको? स्पीकर को। स्पीकर कौन है? शी। स्पीकर कौन है? शी है ना। तो आई का मी, शी का सेकंड हर। ओके, मीन्स हियर विल बी हर, फुल स्टॉप। क्वेश्चन मार्क यहाँ पे भी हटेगा। क्लियर? इजी है समझने में। जैसे हमने हेल्पिंग वर्ब वाला प्रश्न देखा ना, वही वैसा ही WS क्वेश्चन है, राइट। थोड़ा सा डिफरेंट है। कहाँ पर? यहाँ पर। वहाँ पे इफ वेदर आता था, यहाँ पे खुद WS क्वेश्चन आएगा। बस इस तरह से ही हर वाक्य में बदल कर दे। ओके, सो लेट्स सी सम एग्जाम्पल। सी एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल सोल्व करने से पहले जो हमने लास्ट टाइम भी लिखा था वो देख लेते हैं। डू डज,
अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डू डज आता है तो डू डज आता है तो डू डज तो हट ही जाता है, इसका असर V1 पर होगा, V1 चेंज हो जाएगा इनडायरेक्ट में वर्ब के सेकंड फॉर्म में। ओके, अगर डिड आता है तो डिड भी हटेगा, उसका असर होगा V1 पर और V1 चेंज हो जाएगा हैड प्लस V3 में। ओके, लेट्स सॉल्व। रिया सेड टू माया वेयर डू यू लिव। रिया ने माया से कहा तुम कहाँ रहती हो। ओके, लेट्स सॉल्व। रिया इंक्वायर्ड माया। देखो, आप आस्क लिखो, इंक्वायर लिखो, क्वेश्चन लिखो, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम, कोई एक लिखना जरूर है। लेकिन अब वाक्य को ज्वाइन करना है तो एज ए कनेक्टर आएगा, तो इस WS क्वेश्चन में तो कनेक्टर WS क्वेश्चन खुद आता है, तो यहाँ लिख देंगे हम वेयर का वेयर। नाउ फाइंड आउट द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट विल बी ऑन थर्ड प्लेस। यू किसके हिस्से में गया? माया के हिस्से में गया। ओके, तो माया कौन है? ही की शी, तो यहाँ लिखेंगे हम सी। वेयर सी, डू तो हट गया, इसका असर लाइव पर हुआ, लाइव का हो गया वर्ब सेकंड फॉर्म, फुल स्टॉप। डन। आगे, सुनील सेड टू हर व्हाट डिड यू नो अबाउट हिम। तुमने उसके बारे में क्या जाना, ऐसा सुनील ने हर को कहा। चलो लेट्स सॉल्व। सुनील आस्क्ड हर, कनेक्टर विल बी WS क्वेश्चन सेल्फ। देन फाइंड आउट द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट ढूंढो, सब्जेक्ट कौन सी प्लेस पे? तीसरी प्लेस पे। जो सब्जेक्ट जो प्रोनाउन आया होगा ना वो यू किसके हिस्से में गया? हर के हिस्से में, मतलब क्या लिखेंगे हम? शी। चलो डिड तो हट गया, डिड का असर किस पे होगा? नो पर, राइट ना। V1 है तो क्या हो जाएगा? हैड प्लस V3, मतलब हैड नॉन अबाउट हिम। हिम कौन? बात यहाँ पे सुनील कर रहा है, हर की बात कर रहा है, और हिम मतलब तुम उसके बारे में क्या जाने। तुम मतलब कौन? तीसरा पर्सन, एंड थर्ड पर्सन विल बी नो चेंज, याद रखना। सो हियर विल बी हिम, फुल स्टॉप। सी सेड टू मी व्हेन विल योर ब्रदर रिटर्न। ओके, तो सॉल्व करते हैं। सी क्वेश्चनड मी, कनेक्टर आएगा व्हेन। वाक्य में सब्जेक्ट कौन सा? शुरुआत में जो आने वाला है थर्ड पोजीशन वाला, मतलब योर ब्रदर, नॉट योर है ओनली। नहीं तो तुम सोचो सर योर को ही लेकर आओ, नहीं, योर के साथ रिलेशन भी दिया। क्या? योर ब्रदर, मतलब हुज ब्रदर, किसका भाई? सी का क्या? नहीं, सुनने वाले का। सुनने वाला कौन? मैं खुद, मतलब भाई किसका हुआ? सुनने वाला मैं खुद हूँ, तो भाई किसका हुआ? इन्होंने बोला ना कि तुम्हारे भाई कब आएंगे, मतलब किसका भाई? मुझे बोला ना, तो भाई मेरा, मतलब योर चेंज इनटू माय, ब्रदर का ब्रदर, विल चेंज हो जाएगा इधर ओल्ड, और रिटर्न का रिटर्न, फुल स्टॉप। विल का वुड चेंज हुआ उधर, याद रखना। चलो, आशा सेड टू निशा व्हाट हैपन हियर। यह क्या हुआ? लेट्स सॉल्व। आशा आस्क्ड निशा, कनेक्टर विल बी व्हाट। अब सब्जेक्ट दिया क्या आगे? व्हाट हैपन हियर। यहाँ पे सब्जेक्ट है क्या? नहीं, हैपन लिखा है, वर्ब का सेकंड फॉर्म, और हियर लिखा है, तो सब्जेक्ट नहीं है। तो जो नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आगे ले लेते ना। हैपन वर्ब का सेकंड फॉर्म, तो टेंस में पढ़े हम, वर्ब का V2 हुआ तो चेंज होता है हैड प्लस थर्ड फॉर्म, मीन्स सिंपल पास्ट टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके, सो हियर विल बी हैड हैपेंड, एंड हियर का चेंज होगा देयर, फुल स्टॉप। टाइमिंग वर्ड्स में लिखा है हमने, हियर का क्या चेंज होगा? देयर में। ओके, नाउ लास्ट एग्जाम्पल। मधु सेड टू राज हाउ एम आई लुकिंग टूडे। क्या आज मैं कैसे दिख रहा हूँ, कैसे दिख रही हूँ, ऐसा मधु ने राज से पूछा। मतलब हम लिखेंगे मधु क्वेश्चनड राज, कनेक्टर विल बी हाउ। वाक्य में सब्जेक्ट तीसरी प्लेस पे क्या लिखा है? आई मतलब मैं मतलब कौन? स्पीकर, बोलने वाला कौन है? मधु। मधु कौन? शी, राइट। एम का पास्ट वॉज, लुकिंग का लुकिंग, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूस। ओके, शी वॉज लुकिंग टुडे चेंज इनटू दैट डे, फुल स्टॉप। Okay, these are the examples.
अब जो भी अच्छे से समझ में आ गया, नहीं समझ में आया तो वीडियो को एक बार रिवर्स करना, देखना, ध्यान से समझना। ओके, और अच्छा वीडियो लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम।